और बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बीपीएससी को आवेदन के अनुरूप आवेदन नहीं मिले। करीब 1,70,00,000 पदों के लिए 8,53,889 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 1 महीने बाद परीक्षा ली जाएगी और इसको लेकर तैयारियां भी अब शुरू हो गई है। तमाम विवादों और सवालों के बीच बिहार में शिक्षक भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन बहाली को लेकर जितना शोर हुआ था उसके हिसाब से आवेदन नहीं आए। 1,70,461 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन महज 8,53,889 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है। यानी एक पद पर करीब 5 लोग ही दावेदार हैं। बिहार में शिक्षकों के लिए बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि शनिवार को समाप्त हो गई। सबसे ज्यादा प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन आए हैं। प्राथमिक शिक्षकों के लिए 1,943 पदों पर बहाली निकाली गई थी, जिसके लिए 7,48,089 आवेदन आए हैं। मतलब प्राथमिक शिक्षक के लिए एक सीट पर 9 दावेदार हैं। क्लास 9 और 10 के लिए माध्यमिक शिक्षकों के 32,916 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए 65,500 आवेदन आए हैं। यानी एक सीट पर 2 दावेदार हैं। जबकि कक्षा 11 और 12 के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 57,602 पदों पर बहाली होनी है, लेकिन मात्र 40,000 ही आवेदन आए हैं। वो भी तब जब सरकार ने डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया है। यानी जितना बहाली का शोर था उसके हिसाब से आवेदन नहीं आए। वैसे 50,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाया, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जमा की है, जिसकी वजह से उनके आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। सबसे ज्यादा अगर जो बात कही जा रही थी नियोजित शिक्षकों की, तो नियोजित शिक्षकों ने काफी कम संख्या में आवेदन किया है। उनकी संख्या लाखों में है, लेकिन उनके द्वारा किया गया आवेदन हजारों में ही पहुंचा है। खैर, आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब आयोग की तैयारी परीक्षा करवाने को लेकर है। परीक्षा 24, 25, 26 और 27 अगस्त को होनी है और इसके लिए आयोग ने केंद्र निर्धारण के लिए सभी डीएम को पत्र भेजा है। यही नहीं, शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर इन तारीखों को क्लास और कई दूसरी परीक्षा न करने का निर्देश दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और शिक्षक बहाली में कम आवेदन के मायनों को समझिए। बिहार में करीब 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जा रही है। बहाली की घोषणा के पहले से ही विवाद चला आ रहा है। पहले शिक्षक अभ्यर्थी बहाली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बहाली आई तो नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देने के निर्देश दिए गए। नियोजित शिक्षक पास होंगे तभी उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि वो परीक्षा आखिर क्यों दें? इतनी सारी परीक्षा देकर ही तो वो यहां तक पहुंचे हैं। उन्हें अब बिना परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा मिले। अपनी मांगों को लेकर नियोजित शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। परीक्षा के बहिष्कार की घोषणा भी कर डाली। मतलब जिसका असर शिक्षक बहाली के आवेदन में भी स्पष्ट नजर आ रहा है। नियोजित शिक्षकों ने काफी कम संख्या में आवेदन डाला है। माना जाता है कि राज्य में करीब 4 लाख के करीब नियोजित शिक्षक हैं। अगर नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया होता तो ये संख्या बढ़ जाती। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब सरकार नियोजित शिक्षकों की मांगों को पूरा करेगी? क्योंकि लगातार शिक्षकों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जब बात शिक्षकों की तरफ से फॉर्म भरने को लेकर आई तो बहुत कम शिक्षकों ने इस बार फॉर्म भरा है।